वेलकम टू बीएससी फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक क्लासेस। जैसे कि हमारे लैग्रेंजियन के क्वेश्चन चल रहे हैं, हमने आपको लैग्रेंजियन बता दिया है क्या होता है और उसका इक्वेशन ऑफ मोशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, कंजर्व क्वांटिटी हमने डिस्कस कर लिया है, उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ठीक है, मैंने क्लासिकल की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप नेट की या फिर गेट की तैयारी या फिर फिज़िक्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट एक बार सेव कर सकते हैं देखने के लिए। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन। एक पार्टिकल है जिसका मास है 0.01 kg, जो कि फॉल हो रहा है फ्रीली इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जिसकी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और अगर एयर है वो एग्जर्ट करती है एक फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो ये फोर्स है F इक्वल माइनस के वी। देन 4K जो है, K की वैल्यू दे रखी है, वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड में है, और एट टाइम T पे पूछिए कि क्या होगी। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको G की वैल्यू भी गिवन है और E की वैल्यू भी गिवन है। तो देखो, जब भी कहीं पे फोर्स की बात हो रही है तो फोर्स क्या होता है हमारा एम ए होता है, लेकिन इसमें जब हमें कोई भी एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह दे रखा हो तो देखो यहाँ पे हम हमेशा फोर्स कैसे लेंगे, क्योंकि वो गिर रहा है तो ग्रेविटी का फोर्स भी वहाँ पे लाई करेगा। जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नीचे से गिर रहा है तो वहाँ पे जी भी आएगा, तो जी को फोर्स की फॉर्म में अगर हम लिखें तो कैसे आएगा एम जी। ठीक है, और प्लस जो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे से जो फोर्स लग रहा है, उसे रोकने में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो उसके साथ प्लस होगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो भी होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स दे रखा है माइनस के केवी, तो इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि मैं एम ए इक्वल होता है एम जी माइनस के केवी, जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे सिंपल फोर्स और ये फ्रिक्शनल फोर्स प्लस कर देंगे, लेकिन ये पहले से माइनस में दे रखा है तो इसको मैंने माइनस में लिख दिया। अब ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि चेंज रेट ऑफ वेलोसिटी ही तो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अब देखो फिर मैंने क्या किया, इसको जो है इधर ले जाओ। ठीक है, तो यानी कि कुछ इस तरीके से एम डी वी अपॉन डी टी प्लस के वी इक्वल होगा एम जी के। फिर मैंने पूरी इक्वेशन को एम से डिवाइड कर दिया, जब एम से डिवाइड करते हो तो डी वी अपॉन डी टी प्लस के अपॉन एम वी इक्वल जी। तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, फिर से इसको जो है टी टी को इधर रखा, पहले इसको इधर लेके चले गए, इसमें से माइनस हो गया, यानी कि कुछ इस तरीके से डी वी अपॉन डी टी इक्वल होगा जी माइनस के वी अपॉन एम। ठीक है, और तो डी वी के नीचे ये वाला पार्ट और डी टी को एक तरफ ले गए, तो जी माइनस के वी अपॉन एम इक्वल होगा डी टी। फिर मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए ऐसे बहुत हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, इतने पार्ट को इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, x मान लिया, तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे v के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, जी तो कॉन्स्टेंट है, तो माइनस के अपॉन एम ऐसे आएगा, डी वी इक्वल डी एक्स। ठीक है, फिर अगर डी वी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इधर जाके हो जाएगा m अपॉन के डी एक्स। ठीक है, क्योंकि ये इधर जाएगा तो डिवाइड वाला जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी वी निकल गया। अब हमारा कहाँ था इंटीग्रेशन, ये रहा डी वी की वैल्यू रखेंगे और डी टी साथ में है इधर, तो डी वी की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एम अपॉन के और डी एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि ये वाली हमने फॉर्म क्या मानी थी, x मानी थी, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब टाइम जो दे रखा है इनिशियल 0 है, फिर 0.2 हो गया, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिमिट ली है। ठीक है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो किसी भी चीज़ का अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है या फिर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो मैंने इसके लिए भी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे बनाई हुई है, आप एक बार उसे देख सकते हैं। तो देखो डी एक्स अपॉन एक्स किसी भी इसमें होता है तो इसको जो इंटीग्रेशन करके आता है वो होता है log x, तो इस वजह से log में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलेंगे उससे मैच हो जाएगा। देखो तो माइनस के m अपॉन के, अब जो वैल्यू जो x है, कभी भी हम अगर किसी चीज़ को x मान रहे हैं तो जब हम लिमिट लेते हैं तो वो वैल्यू पुट करके ही
लेते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी इसकी, क्योंकि वेलोसिटी के लिए दे रखा था इन्होंने, लिमिट की पहले ये थी फिर बाद में ये हो गई, लेकिन इसके लिए नहीं दे रखा एक्स के लिए, तो इस वजह से मैंने लिमिट पुट कर दी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो पहले 10 दे रखी थी, ठीक है, जब टाइम 0 था, और जब टाइम 0.2 हो गया वो हमें निकालनी है, तो उसको मैंने v डैश मान लिया। इक्वल 0.2 कैसे आएगा, जब आप dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा t, और जब लिमिट है तो इसकी लिमिट भी लगाएंगे 0 से 0.2, तो ये आएगा 0.2 माइनस 0 यानी कि 0.2। तो ये इस तरीके से आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इसकी वैल्यू पुट करेंगे आगे। देखो जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे v डैश आ जाएगा एक बार, और एक बार इसकी जगह 10 आएगा, तो कुछ इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी सब सेम प्रोसेस चल रहा है। अब देखो फिर हमें, क्योंकि k की वैल्यू भी दे रखी थी, मास भी दे रखा था 0.01 kg, ठीक है। इसी तरीके से k की वैल्यू दे रखी थी, m की वैल्यू दे रखी थी, और g की वैल्यू भी दे रखी थी 10। तो मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ठीक है, जो जो वैल्यूज़ हमें दे रखी थी। तो सिर्फ हमारा v डैश ही ऐसा पार्ट होगा जिसकी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो यहाँ 1/5 रह जाएगा माइनस के, फिर log 10 इसी तरीके से यहाँ कट गया, तो 5 v डैश log, ठीक है, फिर 10, फिर यहाँ पे जब यहाँ से पॉइंट कट गया तो 5 10 जा 50 इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे, अब जब ब्रैकेट के बाहर है, टोटल बाहर है जब ये ब्रैकेट के, तो ये जो है इसको हम इधर ले जा सकते हैं। इधर लेके जाएंगे तो जब 0.2 से 5 की मल्टीप्लाई होगी तो वो होगा 2 5 जा 10, और एक के बाद पॉइंट, तो एक के बाद पॉइंट, तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो देखो जब यहाँ पे ऊपर, यहाँ ये प्लस में था, ये फर्स्ट वाला जो लोग था वो प्लस में था, सेकंड वाला माइनस में था, ये प्लस में था, ये माइनस में था, ये प्लस में था, ये माइनस में था। जब ये माइनस खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये वाला कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जब आप इसमें से कॉमन लोगे दोनों में से, तो किस तरीके से लोगे, माइनस का माइनस कॉमन ले रहे हो, या फिर माइनस तो पहले से कॉमन है, ठीक है। अगर माइनस कॉमन ले रहे हो तो फिर ये फिर से वही हो जाएगा 10 माइनस के v डैश, ठीक है, और माइनस के log माइनस के 40। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर log a माइनस log b है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, log a अपॉन b। तो बस वही किया है यहाँ पे, ये अपॉन में ये माइनस आएगा ही साथ में, ठीक है। फिर क्या किया, यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा था अंदर, तो 5 के टेबल से कट गया, 5 2 जा 10, ठीक है, और 5 8 जा 40। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे से कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, 10 माइनस के 5 v डैश अपॉन माइनस के 40 दे रखा था, तो मैंने ऊपर से माइनस के 5 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो v डैश माइनस के यहाँ हो जाएगा 2 5 2 10, क्योंकि माइनस के 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल, फिर 5 से 5 8 जा 40, तो आ गया ना ये वाला, ठीक है। अब ये माइनस है क्योंकि, तो अगर मैं माइनस को इसकी पावर ले लूँ, क्योंकि जो आगे लोग में ये भी होता है, अगर मान लो सपोज 2 है यहाँ पे, तो इसको इसकी पावर ले लेते हैं, तो माइनस का साइन इसी तरीके से यहाँ पे मैंने इसके अगर इसकी पावर ले लूँ तो ये हो जाएगा log x की पावर -1, तो log 1 अपॉन x, ठीक है। इसी तरीके से सेम ये क्या है, माइनस इसकी पावर लिए तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इक्वल 1, ठीक है। फिर लोग अगर जब भी हम हटाते हैं तो वो e की पावर में आ जाता है, e की फॉर्म में आ जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। अब e की वैल्यू जो होती है 1 की, वो ये होती है, ठीक है। फिर इसकी प्रोडक्ट इससे होगी इक्वल 8, ठीक है। फिर इसको सोल्व करेंगे, इसकी प्रोडक्ट इससे इससे, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये इसमें प्लस होके कुछ ये आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है तो फिर ये इधर आके कैसे हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ये। तो ये वेलोसिटी आपकी आएगी जब आपका 0.2 टाइम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में, आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।